हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू चिवर क्लासेस। तो भाई कल हमने स्टार्ट किया था तो मोडस हमारा नया टॉपिक। आज उसी को बढ़ाते हैं आगे और कुछ नए टाइप्स और एग्जांपल्स के साथ। तो देखिए भाई, अगर एक क्वेश्चन क्या हो हमारे पास, एक प्रिंसिपल है, ठीक है, एक प्रिंसिपल या सम लिख लीजिए, ए सम becomes double in 4 years, then in how many years it becomes 8 times or 8 folds। ठीक है, एक सम है वो 4 टाइम्स हो जाता है, ठीक है, सॉरी 4 टाइम्स नहीं, डबल हो जाता है कितने सालों में, 4 सालों में। तो आगे कह रहा है वही जो सम है बताइए 8 गुना कब होगा। ठीक है जी, सम बिकम्स 8 टाइम्स, वही सम 8 टाइम्स कितने सालों में होगा। ठीक है जी, तो इसके लिए जो मैं अभी सॉल्व कराऊंगा जिस मेथड से, उसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है, उसको ध्यान से समझिएगा क्योंकि फिर हम वही मेथड इसमें यूज करेंगे। तो देखिए क्या है हमारे पास, देखिए अगर एक प्रिंसिपल, सपोज करो कोई प्रिंसिपल, भी मैं मेथड बता रहा हूं आपको, ठीक है, एक प्रिंसिपल बन जाता है एनपी, ठीक है, एक प्रिंसिपल सपोज कीजिए एक्स ईयर्स में एनपी बन जाता है, और अगर पूछा जाए वही प्रिंसिपल एन रेज टू पावर एन लिख रहा हूं मैं, एक काम कीजिए, यहाँ पे टाइम लिख लीजिए, एक प्रिंसिपल इतने सालों में एनपी बन जाता है, ठीक है, तो बताइए वही प्रिंसिपल कितने सालों में एन रेज टू पावर एक्सपी बन जाएगा। ठीक है, एन मतलब कि आपको जो भी टाइम्स दिया होगा क्या आगे उसकी पावर होगी, जैसे कि सपोज कीजिए डबल है, डबल है, ठीक है, डबल मीन्स 2, 8 क्या है जी, 2 की पावर है ना, यहाँ पे 16 हो सकता है, 4 हो सकता है, 32 हो सकता है, मतलब आपको इसमें हमेशा पावर में दिया होगा, किसमें दिया होगा, पावर में, और आपको टाइम पूछेगा कितने सालों में ऐसा होगा। एक प्रिंसिपल इतने सालों में एनपी हो जाता है, तो वही प्रिंसिपल कितने सालों में एन रेज टू पावर एक्स पी हो जाएगा। तो उसके लिए हम सीधा क्या करते हैं, इन दोनों को यूज करके जितने भी साल होते हैं और जितने भी पावर होती है उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, टी इंटू एक्स टीएस, तो ये हमारा रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, अब देखिए जब मैं सॉल्व करूंगा तब आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। तो एक प्रिंसिपल, ठीक है, जो फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन में क्या बोल रहा है, एंड देन सेकंड कंडीशन देखेंगे हम, क्या बोला फर्स्ट कंडीशन में, एक प्रिंसिपल क्या होता है, डबल हो जाता है कितने सालों में, 4 इयर्स में। एक प्रिंसिपल डबल हो जाता है 4 सालों में। अब कह रहा है वही प्रिंसिपल कितना हो जाए जी, 8p, 8 गुना है ना, 8 टाइम्स लिखा है तो 8p, तो 8p को क्या करेंगे जी, 8p को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 रेज टू पावर 3। ठीक है जी, तो देखिए जो मैं बता रहा था आपको कि एन, ये भी एन आएगा और पावर आ जाएगी, तो देखिए 2 है तो यहाँ पर भी 2 है और कुछ पावर है। ओके, अब कितनी पावर है जी, ये 3, तो आपको कुछ नहीं करना है, इस 3 को 4 से कर देंगे मल्टीप्लाई, जितने भी ईयर्स होंगे इस केस के, तो कितना साल लगेगा जी, 4 इंटू 3 इट इज
12 ईयर्स। तो 12 सालों में वो जो हमारा प्रिंसिपल है वो इतना हो जाएगा। ठीक है जी, 12 ईयर्स में वो प्रिंसिपल हमारा 8p हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये इस तरह से होगा। उसका आपको कभी कभार क्या दिया हो, एक प्रिंसिपल बिकम्स 3 टाइम्स इन 4 ईयर्स। ठीक है जी, तो बताइए कितने सालों में वो 9 टाइम्स, 27 टाइम्स, 81 टाइम्स, कुछ भी दिया होगा, बट हमेशा पावर में होगा। किसमें दिया होगा आपको, हमेशा पावर में गिवन होगा। ठीक है जी, चलिए अब इसको थोड़ा सा ऊपर लेके चलते हैं। तो एक काम करते हैं, हम मान लेते हैं कि प्रिंसिपल बिकम्स 9 टाइम्स in 4 years. Then in how many years it becomes 27 times. ये मैं थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे ले गया हूं थोड़ा सा इसको। अगर एक सम 9 टाइम्स हो जाता है 4 सालों में, तो बताइए भाई कितने सालों में वो 27 टाइम्स हो जाएगा। अब आप अगर देखें तो यहाँ पर 27 इसकी पावर नहीं है, पिछले में डबल था, डबल मीन्स 2 की पावर 3 करेंगे तो 8 बन रहा था हमारे पास, तो वो ठीक था। लेकिन यहाँ पे तो पावर है ही नहीं। अब क्या किया जाए इसमें, ठीक है। अब जरा इसको ध्यान से समझिएगा। इस बार ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा उल्टा दिया है, कुछ मतलब ऐसा दिया है तो मैं इसको वैसे बनाने वाला हूं। देखिए सिंपल सी बात है, अगर सपोज करूं मुझे ऐसा दिया हो कि प्रिंसिपल 8p हो जाता है, यानी कि दिस 12 सालों में। ठीक है, एक प्रिंसिपल 8p हो जाता है 12 सालों में, तो देखिए जरा, अब मैं इसको उल्टा कैसे निकालूंगा और आपको उल्टा दे दिया जाए। एक प्रिंसिपल क्या होता है, 8p हो जाता है 12 ईयर्स में, तो बताओ वही प्रिंसिपल डबल कब होगा, वही प्रिंसिपल डबल कब होगा। अब इसमें उल्टा है हमारे पास, इसमें क्या है, उल्टा है। तो उसको ध्यान से देखिए, जो 8 है, 8 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2⁻³ सेम वैसे आ जाएगा, बिल्कुल उसी तरह से है। लेकिन अब इस केस में क्या होगा, हमें ये टाइम को 3 से क्या करना है, डिवाइड करना है इस बार, तो आ जाएगा जी 4 ईयर्स। ठीक है, क्या आएगा, 4 ईयर्स। तो इस चीज को याद रखिएगा, अगर तो सिंपल दिया है, डबल हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है, देन उसकी पावर में कन्वर्ट करना है, तो उस केस में तो मल्टीप्लाई होगा। लेकिन अगर पावर वाला दिया है, सिंपल डबल करना है या ट्रिपल करना है, तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो अभी इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा ही होने वाला है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है मेरे पास, यहां पर अब क्या कह रहा है वो, कह रहे प्रिंसिपल, एक प्रिंसिपल क्या होगा, एक प्रिंसिपल बन गया जी 9p। ठीक है, कितने सालों में, 4 ईयर्स में। अब वो पूछ रहा है ये प्रिंसिपल 27p कितने सालों में होगा। अगर आप देखें यहां पर ये दोनों एक दूसरे की पावर नहीं है, लेकिन ये 3 का स्क्वायर है और ये 3 का क्या है, क्यूब। तो इसका मतलब ये दोनों 3 की पावर्स हैं, इसकी पावर है 3 की। तो सबसे पहले तो मुझे 3 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इट मीन्स ये आएगा 3² p और ये आएगा 3³ तो देखिए अब सबसे पहले मैं निकालूंगा कि ये प्रिंसिपल 3p कब होगा। तो आप देख सकते हैं भाई, अगर इस फॉर्म में होता है तो पावर निकालने के लिए हम ईयर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन अब पावर का केस और सिंपल निकालना है तो डिवाइड करेंगे, कितना आ गया जी, 2 ईयर्स। ठीक है जी, और अब आगे अगर हमें ये करना है तो क्या आएगा, यहाँ पे 3 है पावर,
3 को इससे करेंगे तो कितना आ गया जी, 6 ईयर्स। तो 6 सालों में ये हमारा प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 27 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, अगर ये पहले 9 टाइम्स हो रहा था 4 सालों में, तो 6 ईयर में 27 टाइम्स हो जाएगा। चलिए जी, अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट टाइप की तरफ। अच्छा जी, एक चीज याद रखिएगा, वैसे तो आपको पता भी होनी चाहिए कि 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट और 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल होता है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर इक्वल होता है। उसके बाद 2 इयर्स 3 इयर्स आगे जैसे चलता जाएगा दोनों डिफरेंट होते जाते हैं। तो अगर हमें क्या निकालना है इन केस ऑफ 2 इयर्स, ये मेरे पास भाई 2 सालों का एक केस है। मेरे पास प्रिंसिपल दिया है जी पी, ओके, रेट है, प्रिंसिपल पी है, रेट है जी R%, ओके, और टाइम हमें पता है जी 2 इयर्स। अगर वो एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल है, आपको रेट भी गिवन है, टाइम भी गिवन है, और आपको क्या बोला जाता है, यू हैव टू फाइंड डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। इनका क्या निकालना है जी, डिफरेंस। और आपको बोला जाए कि 2 सालों के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस निकाले ऑन दिस प्रिंसिपल एट दिस रेट %। ठीक है, इस रेट के ऊपर इस प्रिंसिपल के हिसाब से 2 सालों में कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या आएगा। तो देखिए भाई, ये डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, तो डी फॉर डिफरेंस है, डी फॉर डिफरेंस, तो इसका फॉर्मूला क्या आता है, पी और अपॉन 100 रेज टू पावर 2। तो ये आ गया जी हमारा डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स के लिए। ठीक है जी, ये फॉर्मूला हम साइड पे लिख लेते हैं और एक छोटी सी एग्जांपल करते हैं। ओके, तो क्या है डिफरेंस, पी आर अपॉन 100 स्क्वायर। तो चलिए जी, एक क्वेश्चन लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं जरा। देखिए क्या हमारे पास, तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक प्रिंसिपल दिया जी, प्रिंसिपल मान लेते हैं जी हम ₹1000 मान लेते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल है 1000, ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट हम 10% ले रहे हैं भाई। ठीक है, और टाइम हमें पता है जी 2 इयर्स। तो मैं 2 कॉलम बना रहा हूँ भाई, मुझे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये फॉर्मूला कैसे लगेगा। ठीक है, बट उससे पहले मैं आपको ये सॉल्व करके दिखाता हूँ, सचमुच इक्वल चीज आती है, बट आपको इसमें अच्छे से करना नहीं है, इसको आपको चेक करवाने के लिए करवा रहा हूँ मैं। देख लीजिए, सिंपल इंटरेस्ट P इंटू R इंटू T अपॉन 100, इट बिकम्स 200। तो सिंपल इंटरेस्ट 200 आ गया जी हमारे पास। ओके, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो जी पहले मैं अमाउंट निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो अमाउंट देखो मैं डायरेक्ट कैसे निकाल रहा हूँ, वही जो मैंने बताया था आपको, उससे निकाल लेते हैं। प्रिंसिपल कितना है, 1000 है, 1 साल बाद कितना हो जाएगा, 110, फिर 1 साल के बाद 110 हो गया, ये कट गया जी, और ये आ गया 1210। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, 1210 माइनस 100, 210। तो देखिए भाई, सिंपल इंटरेस्ट 200 आ रहा है और कंपाउंड इंटरेस्ट 210 आ रहा है, तो देयरफॉर डिफरेंस कितना आ जाएगा, तो डिफरेंस आ गया जी मेरे पास, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू ₹10 आ गया। तो भाई ये रहा था, अगर हम इसको पूरा सॉल्व करें, सिंपल इंटरेस्ट अलग निकालें, कंपाउंड इंटरेस्ट अलग निकालें, देन डिफरेंस देखें तो 10 आ रहा है। बट अब हम क्या करते हैं भाई, डायरेक्ट वो फॉर्मूला यूज करके देखते हैं। ठीक है जी, तो डी फॉर डिफरेंस आ गया, पी प्रिंसिपल कितना है जी 1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है जी 10, 10 अपॉन 100 स्क्वायर,
ओके, देखिए भाई ये कट जाएगा, ये आ गया 1000 इंटू 1/10 का होल स्क्वायर आ गया 1/100, ये कट गया तो अब देख सकते हैं भाई ₹10 आ रहा है जी हमारा आंसर। ठीक है जी, तो हम इस मेथड को, है तो ठीक है लेकिन ये लेंथी मेथड है, ठीक है, तो आप ऐसा नहीं करेंगे, हमेशा हम क्या करेंगे भाई फॉर्मूला यूज कर लेंगे, वो हमारे लिए बेस्ट रहेगा। डायरेक्ट प्रिंसिपल की वैल्यू डालो, रेट डालो, 100 डालो, टाइम जो भी है 2 साल, बट ये 2 साल के लिए भी याद रखेगा, ठीक है, तो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है जी, चलिए भाई बढ़ते हैं आगे। इसी तरह से अगर हमारे पास 3 इयर्स के लिए हो, ओके, और हमारे पास 3 इयर्स के लिए डिफरेंस निकालना हो तब क्या होगा। तो प्रिंसिपल मान लेते हैं जी पी, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% एंड टाइम आ गया जिस बार हमारे पास 3 इयर्स। ठीक है, अब क्या है, ये है जी हमारे पास डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 इयर्स, फॉर 3 इयर्स, या इन केस ऑफ 3 इयर्स लिख सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है जी, तो उसके लिए क्या आएगा डिफरेंस का फॉर्मूला, ठीक है जी, तो 3 इयर्स है भाई, सिंपल है, उसी तरह से चलेगा R/100 3 इयर्स, बट इसमें एक चीज और ऐड होगी प्लस 3, पर इस 3 को आप आगे ले आइए, याद रखने के लिए आप ऐसे रख सकते हो अपॉन 100, जब 3 यहां चला गया तो पीछे क्या रह गया 2 रह गया। लो जी, तो ये आ गया डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 इयर्स। अगर 3 सालों का डिफरेंस आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में, तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है जी, तो इसको भी चलिए भाई हम इसको लिख के रख लेते हैं साइड पे और एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो क्या है जी डिफरेंस का फॉर्मूला फॉर 3 इयर्स, पी R/100⁻³ प्लस 3p R/100⁻²। तो चलिए 3 इयर्स का केस लेते हैं और उसमें देखते हैं सॉल्व करके हमारे पास क्या आता है। चलिए जी, प्रिंसिपल मान लेते हैं वही जी ₹1000 है, 10 इयर्स एंड 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और फॉर 3 इयर्स, तो वही निकालेंगे जी, पहले पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। तो P इंटू R इंटू T/100, नाउ इट बिकम्स, कितना आ जाएगा ये कट गया और मेरे पास आ गया ₹300। तो सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा जी मेरे पास 3 इयर्स के लिए ₹300। अब इसी तरह कंपाउंडर्स निकालते हैं, बट मैं वही अमाउंट के लिए फॉर्मूला यूज करूंगा और देखिए अमाउंट कैसे निकालूंगा, वैसे ही ये रहा 1000, 1 साल के बाद इतना हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर के बाद इतना, एंड अगेन नेक्स्ट ईयर के बाद इतना आ जाएगा। तो नीचे भी टोटल 6 जीरोस हैं और ऊपर के अगर आप देखें तो आपके पास टोटल 6 जीरोस हैं, तो इन सबको काट दीजिए जी, सबको काट देंगे हम, तो इसको सॉल्व करके अमाउंट आएगा 1331। तो देयरफॉर कंपाउंडर्स क्या निकलेगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल 331। तो अब आप देख सकते हैं भाई डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ रहा है, डायरेक्ट माइनस कर रहा हूं भाई, डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट इज ₹31। ₹31 का डिफरेंस आ रहा है भाई। चलिए अब हम क्या करते हैं, बाय यूजिंग फॉर्मूला करते हैं इसको सॉल्व डिफरेंस को। तो क्या आएगा जी डिफरेंस, D इक्वल्स टू पी, कितना जी प्रिंसिपल हमारा
इज 1000 आर अपॉन 100 का क्यूब प्लस 3p थ्री इंटू पी 10/100 का स्क्वायर। तो चलिए सेम यहाँ वही होगा, 0 कटेगा, यहाँ भी 0 कट जाएगा। तो चलिए भाई देखिए क्या आ रहा है मेरे पास, ये आ गया 1000 इंटू 1/10 का होल क्यूब, ये 1000 आ जाएगा, ठीक है, प्लस 3000 इंटू ये कितना आ जाएगा 1/100, ये 2 0 कट गए, यहाँ से तीनों 0 कट गए जी मेरे पास, तो बच गया 1 प्लस 30 इक्वल्स टू 31। तो लीजिए भाई 31 आ गया, और यहाँ पे भी कितना है 31 है, ठीक है जी। तो ये रहा, अगर हमें डिफरेंस निकालना है बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 इयर्स के लिए फॉर्मूला, तो उसको हम इस तरह से करेंगे, ठीक है जी। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप के साथ। चलिए भाई लेते हैं क्वेश्चन एक, सॉरी एक और टाइप देखें। इफ x is the simple interest for 1 year at a rate of R%, then the compound interest for 2 years is given by, देखिए भाई अगर x हमारे पास क्या है भाई, सिंपल इंटरेस्ट है 1 ईयर के लिए एट ए रेट ऑफ R%, देन कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए भी फॉर्मूला रहेगा हमारे पास x प्लस R अपॉन 100x, ठीक है जी। ये रहेगा हमारा फॉर्मूला, और x हमारा क्या है जी, x इज सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर है, ठीक है जी। और इससे अगर सॉल्व करते हैं हम, ठीक है, ये आ गया 2x प्लस RX अपॉन 100, ये आ जाएगा 200x प्लस RX अपॉन 100, x बाहर कॉमन आ जाएगा, 200 प्लस R अपॉन 100x। तो भाई अगर आप इस तरह याद रखना चाहते हैं तो आप इस तरह भी याद रख सकते हैं, जैसे आपको सूटेबल लगे वैसे याद रख लीजिए, ठीक है जी। तो जब कभी आपको क्या दिया भाई, सिंपल इंटरेस्ट अगर दिया है आपको, ठीक है, अगर आपको 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट पता है और आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना पड़े 2 इयर्स के लिए, तो आप तब आप ये फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हैं, ठीक है जी। तो चलिए भाई लेते हैं एक एग्जाम्पल छोटी सी और निकालते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। चलिए जी, तो क्या भाई हमारे पास क्वेश्चन लेते हैं हम एक, the simple interest for 1 year is rupees 80
at a rate of 10% per annum, find the compound interest for 2 years। तो देखिए भाई, मैंने क्या मान लिया कि 1 ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट है, वो ₹80 है एट ए रेट ऑफ 10% पर एनम, और आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है फॉर 2 ईयर्स। तो देखिए भाई क्या बनेगा सोल्यूशन हमारा। तो क्या था जी कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स निकालने के लिए, x प्लस एक्स प्लस आर अपॉन 100x। अब x यहाँ पे मैंने क्या बोला था आपको, वो आपका सिंपल इंटरेस्ट है फॉर 1 ईयर। तो चलिए जी, कितना है जी 80 प्लस 80 प्लस रेट कितना है जी 10 अपॉन 100 इंटू 80। देखिए भाई क्या आ गया, इट इज 160 प्लस 8, तो आ गया 168। ठीक है जी, तो कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स आ जाएगा 168। ठीक है जी, चलिए भाई अब इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं क्वेश्चन को। अगर मेरे पास क्या दिया होता, सिंपल इंटरेस्ट फॉर, मान लीजिए 4 ईयर्स दिया है, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 4 ईयर्स इज ₹80। ठीक है, एट ए रेट ऑफ 10% जो भी है पर एनम, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स। और अगर बोला जाता कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो भाई 2 सालों के लिए, तब हम क्या करते। तो कुछ नहीं भाई, बिल्कुल सेम रहेगा, बस थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा आपको। वो चेंज क्या है, वो फॉर्मूले भी हम जो सिंपल इंटरेस्ट यूज करते हैं फॉर 1 ईयर यूज करते हैं। तो देखिए अब आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट 4 ईयर्स के लिए कितना मिल रहा है जी आपको 80। तो यही सिंपल इंटरेस्ट 1 ईयर के लिए कितना हो जाएगा 80/4 20। ठीक है, तो 4 साल का अगर सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास 80 है, तो इसका मतलब 1 साल के लिए कितना आ जाएगा ₹20 आ जाएगा। तो देन आगे वही सेम, तो कंपाउंड कितना आएगा जी x प्लस एक्स, एक्स मीन्स सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, x प्लस एक्स प्लस r अपॉन 100 इंटू एक्स। लीजिए भाई कितना आ गया, इट इज 40 प्लस 2 42। तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा भाई 2 सालों के लिए कितना ₹42। ठीक है जी, ओके चलिए भाई बढ़ते हैं आगे। अच्छा देखिए, अगर इसी क्वेश्चन में हमें क्या पूछ लिया हो, प्रिंसिपल निकालने के लिए बोल दिया हो, कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन है और उसमें हमें क्या है प्रिंसिपल निकालने के लिए बोला है, तब हम क्या कर सकते हैं। तो इसी के आगे बढ़ाते हैं भाई इसी क्वेश्चन को। तो अगर प्रिंसिपल निकालने के लिए बोला हो इस टाइप के क्वेश्चन में, तो हम क्या करेंगे। यहाँ पे क्या बोल दिया हो, फाइंड दी प्रिंसिपल आल्सो। आपको प्रिंसिपल भी फाइंड करना है कि प्रिंसिपल कितना है। तो चलिए भाई देखिए जरा क्या करेंगे। देखिए भाई आपके पास 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट पता है 42 है, तो इसी तरह आपको ये भी पता चल जाएगा कि सिंपल इंटरेस्ट भी 2 सालों के लिए कितना आएगा, 1 साल का कितना आ रहा है जी 20, तो 2 सालों में कितना आ गया 40। तो 2 सालों का जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना आ रहा है ₹40 आ रहा है। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट 2 सालों का 40 है और कंपाउंड इंटरेस्ट 2 सालों का क्या है जी 42। तो क्या लग रहा है भाई कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। आया कुछ माइंड में आपके, सोचो जरा। देखो क्या दिया है मुझे, मुझे 2 सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है 2 सालों के लिए 42, और सिंपल इंटरेस्ट भी दिया है मुझे भाई
2 ही सालों के लिए कितना, ₹40। तो अभी हमने भाई क्या किया था, डिफरेंस का फॉर्मूला किया था, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स किया था ना। तो वो याद होगा आपको क्या फॉर्मूला। तो डिफरेंस मेरे पास 2 आ रहा है, इट मीन्स पी आर अपॉन 100 की पावर 2 इक्वल्स टू 2। डिफरेंस आ गया मेरा, डिफरेंस 2 है। तो डिफरेंस के लिए जो फॉर्मूला होगा फॉर 2 इयर्स वो भी तो 2 के इक्वल होगा। ठीक है जी। तो चलिए भाई अब निकालते हैं प्रिंसिपल। तो भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें कितना दिया है, इट इज 10। ओके, इट इज 10/100 स्क्वायर इक्वल्स टू 2। ये कितना आ जाएगा मेरे पास, P इंटू 1/100 इक्वल्स टू 2, विच इंप्लाइज प्रिंसिपल कितना आ गया जी मेरे पास, 200। तो भाई प्रिंसिपल कितना है मेरे पास, 200 है। ठीक है जी। अब आगे उसने कुछ और भी अगर आपको बोला हो तो निकाल सकते हैं। सपोज करो अगर आपको बोल देता है कंपाउंड्स बताओ या अमाउंट बता दो 3 सालों के लिए, तो आप वो भी सॉल्व कर सकते हो क्योंकि प्रिंसिपल हमारे पास आ गया। ठीक है जी। तो ये रहा भाई इसके अंदर, मतलब 2 क्वेश्चन मिक्स हो गए इसमें। एक तो ये था कि अगर कंपोज सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर वाला मेथड प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स, सॉरी डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स। तो कभी कभार क्या होता है, 2 मेथड एक में यूज करने पड़ते हैं, तो इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। चलिए जी बढ़ते हैं आगे एक और क्वेश्चन के साथ। चलिए भाई एक और क्वेश्चन लेते हैं। on what sum on what sum the difference between compound interest and simple interest for 3 years at a rate of 5% is rupees 12.20। ठीक है जी। देखिए क्या दिया हमें, कह रहे कि हमारे पास एक सम सम निकालना है आपको। ठीक है, सम मतलब प्रिंसिपल निकालना है अगर आपको डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 इयर्स कितना दिया है, 12.20। तो चलिए भाई देखिए इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे इसको हम। तो कितना डिफरेंस दिया जी, डिफरेंस फॉर 3 इयर्स, 3 साल का डिफरेंस दिया जी 12.20। तो क्या था फॉर्मूला जी हमारा, पी आर अपॉन 100 raised to power 3 प्लस 3 पी आर अपॉन 100 raised to power 2। तो भाई यहां पर मैं डेसिमल हटा के नीचे 100 कर रहा हूं। ठीक है जी। अच्छा भाई अब हम सॉल्व करेंगे फॉर पी। तो एक काम करते हैं भाई, यहां से कुछ कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, कॉमन निकालते हैं जी। तो भाई अगर ब्रैकेट के बाहर देखा जाए तो यहाँ पे P है, इसके पास 3P है, इट मींस P कॉमन आने वाला है। और अगर ब्रैकेट देखें, यहाँ ब्रैकेट जो है उसकी पावर 3 है और यहाँ जो ब्रैकेट है उसकी पावर 2 है। तो भाई कॉमन में क्या होता है, मिनिमम निकालना पड़ता है। तो 2 इट मींस R अपॉन 100 raised to power 2 कॉमन आ गया। ठीक है, P दोनों के पास था, P कॉमन ले लिया, उसके बाद ब्रैकेट में ब्रैकेट्स को भी कॉमन ले लिया। ठीक है, देन देखिए आपको
इसमें वैल्यू पुट करके सॉल्व करना हो तब भी निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कॉमन निकालने से क्या थोड़ा सिंपल हो जाएगा। तो देखिए भाई जब P बाहर चला गया और 2 मतलब R/100 2 चला गया, तो मेरे पास क्या बचा R/100 वन टाइम, प्लस यहाँ पर P भी चला गया, ये भी चला गया, पीछे क्या बचा जी, पीछे बचा 3 इक्वल्स टू, तो ये आ गया 122/10। चलिए भाई अब हम R की वैल्यू पुट कर सकते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5, तो जी 5/100 अंदर क्या आएगा जी 5/100 प्लस 3 इक्वल्स टू 122/10। चलिए जी ये कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पे कट जाता है 5/400, इसको काट देते हैं हम, 5 1s and 20s, 5 1s and 20s। ठीक है जी, तो चलिए अब देखिए क्या है, 1/20 का होल स्क्वायर है, तो 1/20 का होल स्क्वायर आएगा 1/400, और देखिए यहाँ पे 20 को करेंगे 3 से 60 प्लस 1 किया 61/20 इक्वल्स टू 122/10। तो चलिए भाई यहाँ पे तो कुछ कट नहीं रहा, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 61 को 1 से किया तो ये आएगा, नीचे करेंगे तो इट इज 8000 इक्वल्स टू 122/10। ठीक है जी, अब इसको वहां पे शिफ्ट कर देंगे तो कितना आएगा, P इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास 122/10 इंटू 8000/61। ठीक है जी, अब देखिए इसमें क्या कट रहा है, इसमें 61 कट जाएगा 2 से, ये 0 कट गया, तो क्या रिजल्ट आ रहा है जी मेरे पास बच रहा है जी 2 इंटू 800, इट बिकम्स 1600। इसका मतलब जो प्रिंसिपल था वो हमारे पास 1600 था। ठीक है जी, तो ये जरूरी नहीं कि हर बार आपको क्या हो क्वेश्चन में डिफरेंस पूछा जाए, हो सकता है आपको डिफरेंस दिया हो प्रिंसिपल निकालना पड़े। हाँ किसी केस में आपको हो सकता है कि रेट भी बोले कि रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बताइए भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। ठीक है जी, तो दोनों में से कोई भी चीज आपको पूछ सकते हैं वो निकालने के लिए। ठीक है जी, तो चलिए भाई बढ़ते हैं आगे। चलिए भाई देखिए, अब हम क्वेश्चन लेते हैं एक और। फाइंड द रेशियो find the ratio between compound interest and simple interest for 2 years at a rate of 8%, at a rate of 8%। देखिए भाई अब इसमें क्या कह रहा है, आपको रेशियो निकालनी है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में, कितनी देर के लिए, 2 सालों के लिए, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 8%। तो भाई अब इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करें, अगर इसमें हम यूज करते हैं भाई डिफरेंस बिटवीन वाला फॉर 2 इयर्स, तो वो यूज नहीं हो पाएगा, वो इसलिए ना यहाँ पे कंपाउंडर्स की वैल्यू है ना सिंपल इंटरेस्ट की है, और सबसे बड़ी बात प्रिंसिपल तो है ही नहीं, जबकि उसमें प्रिंसिपल भी चाहिए, तो वो यूज नहीं होगा। तो फिर उसके अलावा
उसके अलावा भाई जो तीसरा वाला लिखवाया था ना आपको, डिफरेंस नहीं, इफ एक्स इज सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, याद है ना, देन कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स, वो फॉर्मूला। इट मीन्स इस तरह से कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू x प्लस आर अपॉन 100x। तो भाई ये फॉर्मूला यूज होगा हमारा इसमें, क्योंकि यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट है हमारे पास और x हमारा है सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, और हमें दोनों की रेशियो ही लेनी है, ठीक है, इसकी और सिंपल इंटरेस्ट की रेशियो ही हमें चाहिए। उसके अलावा r की वैल्यू है तो हम इसमें रेशियो निकाल सकते हैं भाई दोनों की। तो चलिए भाई कैसे लिखेंगे इसको, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा जी हमारा, ये कितना हो गया जी, ये हो गया हमारा 2x प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है जी 8 अपॉन 100 इंटू एक्स। ओके, तो ये कितना आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई कर दे 200 प्लस 8x अपॉन 100, तो ये आ गया 208 अपॉन 100x। ठीक है जी, तो इसको थोड़ा सा डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है जी, तो करो भाई इसको 4 से डिवाइड, तो 4 से करेंगे आ गया 52, और नीचे कितना आ गया हमारे पास, 4 से किया 25। तो देखिए भाई कंपाउंड इंटरेस्ट अपॉन एक्स, एक्स मतलब सिंपल इंटरेस्ट है जो भी 52 अपॉन 25 आ रहा है, ठीक है। लेकिन अभी ये इनकम्प्लीट है भाई, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि देखिए इस केस में ये कंपाउंड इंटरेस्ट तो भाई 2 सालों के लिए रहता है, तो इसका मतलब ये तो 2 सालों के लिए है, लेकिन एक्स क्या होता है, एक्स इज सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, बट एक्स तो सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का है, और अगर कंपाउंड 2 सालों का है तो सिंपल इंटरेस्ट भी 2 सालों का ही लूंगा मैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, सिंपल इंटरेस्ट को 2 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो भाई अगर मैं यहाँ पे डिनोमिनेटर को 2 से कर रहा हूं तो इसको भी 2 से करना पड़ेगा भाई दोनों तरफ, ठीक है। तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, ताकि मेरे पास क्या निकले, रेशियो निकल जाए सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट की फॉर 2 इयर्स, ठीक है जी। तो देखिए फिर क्या आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट अपॉन 2x, 2x मींस सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स, और ये यहाँ से कट जाएगा तो आएगा 26 अपॉन 25। तो रिक्वायर्ड रेशियो क्या आ गई मेरे पास, रिक्वायर्ड रेशियो बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स इज 26:25। ये रेशियो आ गई 26:25, ठीक है जी। तो ये रहे भाई हमारे जो आज हमने टाइप्स की उसके बेस्ड क्वेश्चन कुछ, और कल हम कुछ नेक्स्ट और क्वेश्चंस करेंगे डिफरेंट तरह के, ठीक है जी। ओके भाई, थैंक यू एंड जय हिंद।